अजित पवार के चुनाव चिन्ह से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकरण प्रकाशित करने को कहा है। मराठी दैनिकों में अस्वीकरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग अभी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, अजित पवार के चुनाव चिन्ह से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकरण प्रकाशित करने को कहा है। सुमित मेरे सहयोगी कनेक्टर है। सुमित, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी टिप्पणी की गई है क्योंकि ये मैंडेट देना वहां पर जरूरी है और ये लिखना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरीके से कंफ्यूजन ना हो। जी बिल्कुल शिखा, देखिए शरद पवार की अर्जी पर ये सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अजीत पवार से कहा है कि 36 घंटे में वो डिस्क्लेमर अखबारों में छपवाएं कि घड़ी चुनाव चिन्ह का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार से कहा है कि मराठी अखबारों में इसे आप छपवाएं और ये पब्लिक में आप एक तरह से मैसेज आप ये बताने की कोशिश करें कि ये मामला जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अजीत पवार इस तरह से अपने चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ गया है और घड़ी जो है उनका चुनाव चिन्ह है। और इसी पर आपत्ति जो है वो शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में जताई थी और इसी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। तो अब ऐसे में अजीत पवार को बाकायदा मराठी अखबारों में छपवाना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ये डिस्क्लेमर अखबार में अब अजीत पवार को देना होगा। आदेश का पालन करने के बाद एक हलफनामा दाखिल करने का सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को निर्देश दिया है कि ये तमाम जो सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश दिया है उसका पालन हो गया है, तो एक अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा 13 नवंबर से पहले और अगली सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट 13 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर अजीत पवार की जो याचिका है, माफ कीजिएगा, शरद पवार की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। चलिए ठीक है सुमित, बने रहिएगा। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उसके बाद कहीं ना कहीं अजित पवार को झटका जरूर लगेगा, विचाराधीन है ये लिखना अनिवार्य। बिल्कुल, जाहिर तौर पर उससे पहले बात कर लें। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में अजीत पवार के घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल को रोकने की मांग की गई थी शरद पवार द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर सुनवाई हुई और उसके बाद शरद पवार की जो याचिका लगी थी, अब जो कुछ भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की बीती 24 अक्टूबर को भी सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट ने अजीत पवार गुट को राहत दी थी। लेकिन अब उसके बाद ये कह दिया गया है कि जितने भी मराठी दैनिक हैं उसमें आपको ये लिखना होगा कि अभी घड़ी चिन्ह है अजीत दादा वाली एनसीपी के पास, लेकिन विचाराधीन है और अगली सुनवाई 13 तक होगी और उसका हलफनामा भी कोर्ट में दाखिल करना होगा। अब सवाल ये है कि पिछले दिनों जब चुनाव, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र का चुनाव चरम पर है, अपने पीक पर है और बार बार शरद पवार को लेकर, अजीत पवार को लेकर एक बात जो ताकत कही जाती है वो ये कही होती है कि एनसीपी के नेता भले ही ये माना जाता था कि शरद पवार हैं, लेकिन उसका चिन्ह घड़ी जो चली गई है अजीत दादा के पास, तो अजीत दादा की कहीं ना कहीं वो एक पावर होती थी, अजीत दादा का एक सपोर्ट था। लेकिन अब आप देखिए दो घटनाएं हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कह देना कि आप मराठी दैनिक में ये लिखवाइए कि अभी इस पे विचाराधीन है चिन्ह के मामला, और दूसरा कल जब शरद पवार ने ये कहा कि मैं संन्यास लूंगा और नई पीढ़ी को आगे आने देना चाहिए, तो वो एक इमोशनल फैक्टर, ये दोनों घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं अजीत दादा और उनके वोटर और साथ में उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल को थोड़ा सा, उनकी जो रोशनी है उसको कम किया है। तो पॉलिटिकली भी एक बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा पूरे चुनाव में जब ये लड़ाई एनसीपी वर्सेस एनसीपी की है, ये वर्सेस की लड़ाई शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, तो ऐसे में जो चुनाव चिन्ह है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि शिंदे के पास शिवसेना का चुनाव चिन्ह है, वैसे ही अजीत दादा के पास तो एनसीपी का चुनाव चिन्ह है। लेकिन उस बीच में सुप्रीम कोर्ट का ये बयान और शरद पवार द्वारा इमोशनल कार्ड आगे बढ़ाना, ये अपने आप में एनसीपी के वोटरों को कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजी के साथ जो है पॉलिटिकल गेम है। तो ये कितनी दूर तक जाता है? अब 13 नवंबर को चुनाव, 20 नवंबर को चुनाव, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है, 13 नवंबर को सुनवाई होगी, फिर लोग बाहर निकलेंगे तो वो घड़ी पर मोहर लगाते हैं या तुरई पर मोहर लगाते हैं। जाहिर तौर पे ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। तो अजीत शरद पवार भले ही बोल दें कि वो संन्यास ले लिया है, और इसीलिए अदिति साइकोलॉजिकल गेम पर किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की
गई है। आदित्य, आप भी बने रहिएगा। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो मुंबई से इस समय कनेक्टर है। सत्यप्रकाश, क्या असर इसका नजर आएगा, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति में पोलराइजेशन ऑफ वोट जरूर होता है? सत्यप्रकाश, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए दोबारा कनेक्ट करते हैं सत्यप्रकाश को। तो ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है, यानी अब अजित पवार को अस्वीकरण प्रकाशित करना अनिवार्य हो जाएगा। चुनाव चिन्ह को लेकर के ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग अभी विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अजित पवार के चुनाव चिन्ह से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकरण प्रकाशित करने को कहा। मराठी दैनिकों में अस्वीकरण प्रकाशित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुमित मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। सुमित, क्या इसके लिए कोई समय सीमा भी दी गई है अजित पवार को? अजी 36 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने जो आज आदेश दिया है उसे 36 घंटे के अंदर उसको पूरा किया जाए और एक अनुपालन रिपोर्ट जो है, हलफनामा जो है वो अजित पवार जो है वो 13 नवंबर से पहले तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। दरअसल शिखा, इस पूरे मामले में जब शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, उसमें सीधे तौर पर कहा था कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार जो गुट है उसको काफी झटका लगा था, उसको काफी नुकसान हुआ था, क्योंकि लोगों में एक तरह से भ्रम की स्थिति थी कि आखिरकार घड़ी जो चुनाव चिन्ह है वो है आखिरकार किसका। और यहाँ अजित पवार पर आरोप लगाया गया था शरद पवार की ओर से कि जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किए थे उसमें उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की थी कि घड़ी चुनाव जो चिन्ह है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद उन्हें मिला है। ये लोगों में भ्रम की स्थिति थी और इसी का नुकसान जो है वो शरद पवार गुट को उठाना पड़ा था, खासकर लोकसभा चुनाव में। और इसी के मद्देनजर शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और घड़ी चुनाव चिन्ह पर रोक की मांग जो है वो की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने से इनकार किया है, पिछली सुनवाई में भी इनकार किया था और आज भी सुनवाई में इनकार किया है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चूंकि लंबित है, लिहाजा एक डिस्क्लेमर जो है वो तमाम मराठी अखबार में अजित पवार को प्रकाशित करना होगा और ये बताना होगा पब्लिक को कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत कही जा सकती है शरद पवार के लिए और थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो अजित पवार के लिए जो है कही जा सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर शरद पवार के लिए कही जा सकती है कि एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जो मांग यहाँ शरद पवार ने उठाई थी वो मांग तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा नहीं किया है, क्योंकि यहाँ घड़ी चुनाव चिन्ह पर रोक की मांग थी जिसे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज भी ठुकरा दिया है। ठीक है, ये बड़ी खबर इस समय महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग अभी विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है और अजित पवार गुट को यह आदेश दिया गया है कि इसे प्रकाशित किया जाए।